की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, अभी हम लोग रात्रिकालीन सत्संग प्रारंभ किए, जिसमें स्तुति विनती के पश्चात संतवाणी का पाठ सुने। संतवाणी में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को सुने विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका में यह जो भजन है, माधव मोह फांस क्यों टूटे, यह इस भजन के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आंतरिक परिशुद्धि के विषय में बतलाया गया है। हम अंदर से पवित्र कैसे होंगे, हमारा अंतःकरण कैसे पवित्र होगा, अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा। लोग बाहर में भटकते रहते हैं। इस शुद्धिकरण को लेकर के लोगों में जो यह धारणा है कि गंगा स्नान करने से शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गंगा स्नान करने से तन पवित्र तो होता है, लेकिन मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मन शुद्ध नहीं होता है। इसी पर यह भजन है। अपने इष्ट से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटे। माधव का मतलब होता है मामन माया धव मन पति, माया के पति अर्थात भगवान श्री राम। भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे माधव, मोह फांस क्यों टूटे। मोह का जो फांस है, मोह का जो बंधन है, वह कैसे टूटेगा। बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथिन छूटे। बाहर में करोड़ों उपाय करते हैं, लेकिन गांठ जो है वो अंदर में पड़ा हुआ है, भीतर में पड़ा हुआ है। कौन चीज का गांठ है? कद जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन का गांठ पड़ गया है, वह शरीर पर गांठ नहीं पड़ा हुआ है। कहता है वह गांठ पड़ा हुआ है मन पर। हमारे ऊपर गांठ पड़ा हुआ है, हम उस गांठ को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। बाहर में करोड़ों उपाय करते हैं। उदाहरण देकर के तुलसीदास जी महाराज समझाते हैं, घृत पूरन कराह अंतर्गत सखी प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपसत औटत नाश न पावे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक व्यक्ति है, वह भरी हुई कढ़ाई में घी भरा हुआ है। उस घी के ऊपर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, परछाई। यदि वह व्यक्ति उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को ईंधन लगा करके, जलावन लगा करके जलाना चाहेगा तो जलेगा। मान लिया जाए हम जलावन जला रहे हैं, आग लगा दिए हैं, घी जल जाएगा, लेकिन चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो नहीं जलेगा। क्यों? चंद्रमा का प्रतिबिंब है, चंद्रमा कहीं और है, उसकी परछाई घी पर है, परछाई कभी नहीं जलती है, चली नहीं सकती। घी जल जाएगा, लाखों अरबों कुंटल लकड़ी जला देंगे, लाख प्रयास करते रहेंगे, चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं जलेगा। करोड़ों उपाय कर लीजिए तब भी नहीं जलेगा। ठीक उसी तरह से हम बाहर में प्रयत्न करते हैं मन को शुद्ध करने के लिए,
यह मन अपवित्र है, अशुद्ध है, विषय का इस पर परछाई पड़ गई, काई लग गई है, शुद्ध करने का प्रयत्न करते। दूसरा उदाहरण देते हैं, तरु को टरमा बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे। तरु मना वृक्ष, किसी किसी वृक्ष में खोडर होता है, उसमें चिड़िया सब रहती है, देखते हैं। हाँ, खड्डा खड्डा रहता है, खो बना हुआ रहता है, उसमें चिड़िया उड़िया रहती है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति उस खोडर में रह रहे चिड़िया को मारना चाहे गांठ काट करके, चिड़िया मरेगी? चिड़िया को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गांठ काट के कर रहा है, तो चिड़िया मरेगी? तो जैसे गांठ काटना शुरू करेंगे, फुर से चिड़िया उड़ जाएगी। कहते हैं ठीक उसी तरह से साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो ही नहीं। तो ऐसे आप मन को शुद्ध करना चाहते हैं, यदि विचारहीन मन से साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं विचारहीन मन से, विचारहीन मतलब विचार ही नहीं करते हैं, बिना विचारे काम कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, अभ्यास प्रयत्न कर रहे हैं मन को शुद्ध करने का, लेकिन मन शुद्ध कैसे होगा इस पर विचारे नहीं किए हैं। तो ठीक उसी तरह से गांठ काट करके आप चिड़िया को मारना चाहते हैं, उसी तरह से आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मन को शुद्ध करने का। कैसे प्रयास करते हैं? इंद्रियों के द्वारा, शरीर के माध्यम से। मन शुद्ध नहीं हो सकता, शरीर को कष्ट देते हैं, उपवास करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, नहीं खाते हैं, शरीर को न कष्ट दिए, अग्नि के बीच में खड़े रहते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, गंगा जी के बीच में खड़े रहते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, एक हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। ऐसे सब उपासक है, उपासना करने वाले बहुत ऐसे, एक पैर पर खड़ा है बहुत दिन से, दंड बैठक करके जाएगा मंदिरों तक। यह सब है काय क्लेशांश वर्जित, शरीर को कष्ट देना है। कहते हैं वर्जन करिए इसका। शरीर को कष्ट देने से क्या होगा? गाछ को काटने से चिड़िया का कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ सकता। शरीर को आप कष्ट देते हैं, मन को कोई कष्ट नहीं दे रहे। कहते हैं साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो ही नहीं। कैसे? कहते हैं मन शुद्ध इस तरह से नहीं हो सकता है, मन को शुद्ध करने के लिए विचार करना पड़ेगा, तो मन शुद्ध कैसे होता है। तीसरा उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी महाराज, कहते हैं अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखारे मरे न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मार। अंतर मलिन का मतलब हुआ भीतर में मैल भरा हुआ है, भीतर गंदगी से भरा हुआ है, अब बाहर खूब पवित्र कर रहे हैं, धो रहे हैं। कितनी गंदगी है भीतर में, सुंदरदास जी महाराज की वाणी में सुनिए। जा शरीर माही तो अनेक सुख माने रहियो, ताई तू विचार या में कौन बात भली है। पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर मली है, हारन सु भरियो मुख हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर याही देख जनी भूले को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। कहते हैं पेट में क्या है? ये तो पिटारी है, इस पिटारी में क्या भरा हुआ है? कहते मैल भरा हुआ है, मल मूत्र भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। आप शरीर पर विचार करिए, आंख में कैंची है, गंदगी है ना, कान में गुज्जू है, गंदगी है ना, नाक से नेटा निकलता है, वो गंदगी है ना, मुंह से लार फूक निकालते हैं, गंदगी है ना, उसके बाद पैखाना पेशाब तो महागंदगी है। इस शरीर में गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। ऊपर से देखने में चिकना लगता है, शरीर तो गंदा ही है। उसके बाद इसी शरीर के भीतर में मन भी है, मन भी गंदा है। हम शुद्ध करना चाहते हैं शरीर को, अब पूरी तरह से शरीर नहीं शुद्ध हो पाता है। पूरे शरीर को कहाँ शुद्ध कर पाते हैं? कान की गंदगी को आप निकाल पाते हैं?
नहीं निकाल पाते हैं, ऊपर से नहा लेते हैं। पेट की गंदगी को निकाल पाते हैं? पेट में तो मैल रहता ही है। यदि पेट में मैल नहीं रहे, लोग जिंदा नहीं रहेगा। पेशाब नहीं रहे तो जिंदा नहीं रहेगा। गंदगी रहना, गंदगी से हम जिंदा है। उतना गंदगी रहना चाहिए। पूरा पेट यदि खाली हो जाए तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसमें मैल भरा हुआ रहेगा, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, समझे? तो आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं पूरा शरीर को, कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि इस शरीर में खून है, खून को आप निकाल सकते हैं? तब मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट पिटारी में ठोर ठोर मली। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाहे जुगत बिन सुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। 7 धातु है, मेद मज्जा मांस वीर्य लाभ, 7 तरह का। कहता उसी 7 धातुओं से तो शरीर बना है, और उसको निकाल दीजिएगा जिंदा भी नहीं रहेगा। कहते हैं कि आप पूरी तरह से शरीर को भी नहीं साफ कर सकते हैं, नहीं हो सकता है, तो मन कहाँ से साफ होगा? ऊपर से साफ करते हैं शरीर को, भीतर में घुसा हुआ मन है, मन को साफ करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बिल है जिस बिल में सांप घुसा हुआ है। कोई व्यक्ति डंडा लेकर के आवे, अब बिल पर खूब लाठी पटके तो सांप मर जाएगा? कभी नहीं मर सकता। सांप है भीतर में, लाठी पटकते हैं ऊपर में, वो तो घुसा हुआ है, उसको कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, बाहर आएगा तब ना मारिएगा। ठीक उसी तरह से इस शरीर रूपी बिल में मन रूपी सांप घुसा हुआ है। आप जितना प्रयास करते हैं सब बाहर में करते हैं। इसीलिए मन जो है ना, मन बच करके रहता है। तो कहते हैं विचार करके यदि करिएगा तो मन साफ हो जाएगा। हाँ, विचार कैसे करना? जो गुरु की युक्ति है, जो गुरु का भेद है, उस भेद को जानना पड़ेगा। उस भेद को जान करके ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। इस मन को पकड़ना पड़ेगा। मन को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक ये साफ नहीं हो सकता। जैसे आप एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ के रगड़ते हैं, है ना, पानी डालते हैं, साबुन देते हैं, घसते हैं, मलते हैं, तब न साफ होता है। तो पकड़ते हैं तो साफ होता है। उसी तरह से मन को युक्ति से पकड़ना पड़ेगा। मन से पकड़ना। हाँ, मन को गुरु युक्ति से पकड़ना पड़ेगा। अब मन है कैसा? कहते हैं मन कैसा है? मन सूक्ष्माति सूक्ष्म इंद्रिया, सूक्ष्म है, उसको पकड़ना बड़ा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के क्रम में अर्जुन को कहा था तुम मन को बस में करो। अर्जुन ने कहा था कि भगवान मन को बस करने के लिए कहते हैं, मन को बस करना तो ऐसा ही लगता है जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना, बहुत कठिन काम है। हवा को मुट्ठी में कोई कर सकता है, उसी तरह से मन को बस नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अभ्यासे में तू कौनते वैराग्य न चगृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। अभ्यास करना पड़ेगा, मन को पकड़ना पड़ेगा। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसई हलक में, औरता कोस 50 पंख बिन पलक में। अब बुझिए कैसा मन है, बहुत बदमाश है, दिखता नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक मने का खेल होता है। हमको खाने का मन है, हमको पीने का मन है, हमको घूमने का मन है, हमको जाने का मन है। हमारा मन अच्छा नहीं है, हमारा मन खराब हो गया, बोलते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, सोते जब तक नहीं तब तक मन का ही बात करते रहते हैं। लेकिन एक दिन आज तक मनवा से भेंट हुआ है? कभी दर्शन हुआ है? आज तक भेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसी मन का खेल है।
और जब तक भेंट नहीं होगा तब तक काम भी नहीं बनेगा। हाँ, मन को पकड़ना होगा। अब देखिए गुरु महाराज कहे हैं मन और दृष्टि का समन्वय है। जहाँ मन जाता है वही दृष्टि जाती, जहाँ दृष्टि जाती है वही मन जाता है। दृष्टि में मन मिला हुआ है और मन में दृष्टि, दोनों का दोनों मिलन है। जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, उस देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। यहाँ से रेशा निकलता, धारा। हम जो आपको देख रहे हैं यहाँ से दृष्टि की धारा निकल रही है, उस धारा को देखते हैं? नहीं देखते हैं। कितना सूक्ष्म है, कहता इसी धारा में वो मन मिला हुआ है, इसी धारा में मन वाला। जैसे आप यहाँ से देखते हैं कहीं पर, तो जहां आप देखते हैं वहां तक मन जाता है। जहां तक आप देखते हैं तो मन जो गया उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन मन गया है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, चला गया चौका में मन, चला गया मन, चला गया, देखे मन को? देखे नहीं। हमारा ख्याल जहां गया वही मन चला गया। तो कहते हैं इस दृष्टि का सिमटाव करेंगे तो मन का सिमटाव हुआ। दृष्टि को जो पकड़ेंगे तो मन का पकड़ होगा। दृष्टि को पकड़ने के लिए क्या करेंगे? यह दृष्टि जो है रूप जगत में फैलती है, पसरती है। जिन दृश्यों को हम देखते हैं उन दृश्यों में मन फंस जाता है। जह जह मन भग जाए ताई ताता से तत्सन, फेरे फेरे ले आए लगाइए ध्येय में आपन। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ मन भागता है वहाँ वहाँ से पकड़ पकड़ करके इसको अपने उद्देश्य में लगाइए, अपने लक्ष्य में लगाइए। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए, चलिए धर धारा धर के। कहते इस तरह से जब करेंगे तब मन में धारणा होगी, अल्प टिकाव होगा, तब ध्यान होगा। तो कहते हैं मन है भीतर में, अब प्रयत्न करते हैं बाहर में, इसीलिए शुद्ध नहीं होता है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि और गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक विमल विवेक नहीं होगा। विमल माने पवित्र, विवेक माने बुद्धि ज्ञान। पवित्र ज्ञान पवित्र बुद्धि तब होगी जब हरि और गुरु की कृपा होगी। और जब तक पवित्र बुद्धि नहीं होगी तब तक भवसागर से पार नहीं हो सकते। हम तो कहते हैं हमारे पास बुद्धि है। कौन चीज का बुद्धि है? कमाने का बुद्धि है, खाने का बुद्धि है, गाने का बुद्धि है, नाचने का बुद्धि है, घूमने का बुद्धि है, पहनने का बुद्धि है। ये सब जितनी बुद्धियां हैं सब बुद्धि यहीं पर रह जाएगी। ये बुद्धि काम आने वाली नहीं है। इस बुद्धि से आप मन को बस में नहीं कर सकते हैं। बुद्धि कौन सा बुद्धि है? जिस बुद्धि से मन बस में होगा वह बुद्धि है सत्संग का ज्ञान। सत्संग का जब तक ज्ञान नहीं होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, यही असली बुद्धि है। सत्संग करेंगे तब विवेक होगा, तब बुद्धि होगी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यही असली बुद्धि है। सत्संग करेंगे तो वह बुद्धि आएगी जिस बुद्धि से हम अपने मन को बस में कर सकते हैं, जिस बुद्धि से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, तो वही सत्संग की बुद्धि है। और सब जितनी बुद्धियां हैं वो आपके शरीर के लिए, संसार के लिए है, मन के लिए नहीं है। मन के लिए है सत्संग ज्ञान। इसी बुद्धि के द्वारा मन शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है, पकड़ा जाता है। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। कहते इरा भगवती गंगा, दो नारियां हैं, इरा और पिंगला। गंगा और जमुना उसी का नाम है। कहते हैं यह जो है कैसी है? इरा भगवती गंगा। इरा नाम की जो नारी है वो भगवती के समान है, गंगा के समान है। पिंगला यमुना नदी, जो पिंगला नाम की नारी है वो यमुना नदी के समान है। इरा पिंगली और मध्य, कहते इरा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाम की नारी है।
ईड़ा पिंगली और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, उसको सरस्वती भी कहते हैं। कहते हैं ये जो नाड़ियां हैं सरस्वती, ये कैसी है? यदि इसमें स्नान करते हैं, यदि मन को इसमें अवगाहन कराते हैं, डुबकी लगवाते हैं, तब क्या होगा? तत्र स्नानेन शुद्धयति, जो कोई स्नान करता है उसमें वही शुद्ध हो जाता है, वही पवित्र होता है। गंगा सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम, इसमें जो स्नान करता है वही शुद्ध होता है। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, गुरु महाराज कहते हैं गंग जमुन, वही ईड़ा पिंगला हो गया। गंग जमुन सरस्वती संगम पर, संगमन मिलन, जहां मिलता है गंगा और जमुना की धारा, उन धाराओं के बीच में सरस्वती का संगम है। संध्या करो नित भाई, हम लोग संध्या बंदन करते हैं ना, दिया जलाते हैं। कहते हैं असली संध्या बंदन यही है, गंगा और जमुना के मध्य में अपनी दृष्टि की धाराओं को टिकाओ, लगाओ, ये सबसे बढ़ करके संध्या होगी। संध्या करो नित भाई, इस तरह की जब संध्या करेंगे तब क्या होगा? कहते तब मन शुद्ध होगा, तब पवित्र होगा, हमारी दृष्टि परिशुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा। यही असली भक्ति है। इसी भक्ति के लिए गुरु महाराज ने कहा, आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। यही है सार भक्ति। आओ भक्त सार भगति करो। हाँ, दृष्टि धारों को जो मिलाना जानता है, दृष्टि धारों को जो मिलाता है, यही सार भक्ति है। यहीं से सार भक्ति हो गई। हाँ, दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, इसी को दृष्टि कहते हैं। ये जो दृष्टि है फैली हुई है, सुनिए, जो दृष्टि है वो फैली हुई है। आप हमको देख रहे हैं, हमको देखते हुए भी तकिया दिखता है, दीवार दिखता है, दिखता है आपको? आप हमको देख रहे हैं, दिखता है ना बगल का चीज, इसको फैली दृष्टि कहते हैं। जब हमको देखेंगे एक जगह, जैसे हमारा टिकली पहने हैं, उसी टिकली पर खाली टिकली ही दिखे, तब दृष्टि केंद्रित हो रही है, सिमटाव हो रहा है दृष्टि का, समेट रहे हैं दृष्टि को। अंधकार में एक जगह यदि आप देखेंगे, जिस तरह से बतलाए, यदि एक जगह देखेंगे तब दृष्टि का सिमटाव होगा। यही असली दृष्टि योग है, यही सार भक्ति है। अंधकार में भी जो सीमा है बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत चौड़ा जगह है। आंख बंद करते हैं तो बहुत दिखता है अंधकार, कितना लंबा चौड़ा है पता नहीं। एक जगह जब देखेंगे, जब एक जगह देखेंगे, जैसे आप हमको देख रहे हैं, हमारे शरीर में कहीं एक जगह यदि आप देखिएगा, देखते देखते देखिएगा, ये बगल वाला जितना चीज है सब हट गया, कुछ भी नहीं रहेगा। आप देख करके देखिएगा, किसी भी एक चीज को आप एक टक देखते रहिए, देखते रहिए, देखते 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 देखिएगा कि जितना साइड का जो कुछ दिख रहा था अब नहीं दिखता, खाली वही दिख रहा। ये दृष्टि योग है। जब पांडव और कौरव का बच्चा गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में धनुर्विद्या का शिक्षा प्राप्त कर रहा था, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा लेने लगे। कौरव पांडव बच्चों को बुलाए। एक गाछ था, उस गाछ पर एक चिड़िया थी। दुर्योधन को बोला कि देखो तो उस गाछ पर क्या है? बोले चिड़िया है। बोले चिड़िया के अलावा और क्या है? बोले पत्ता उत्ता सब है। तो बोले तुम निशाना मत लगाओ। फिर अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम बतलाओ क्या तुमको दिखाई देता? बोला कि चिड़िया का आंख दिखाई देता। बोले उसके अलावे? बोले उसके अलावे कुछ नहीं दिखाई देता। बोले निशाना लगाओ। निशाना लगाया, आंखें को भेद दिया। इसको कहता है दृष्टि योग। लक्ष्य के अलावे कुछ दिखे ही नहीं। आंख के अलावे तो बहुत कुछ था, डंठल था, पत्तल था, सब कुछ था ना।
आप हमको देखते हैं, हमको खाली देख लीजिएगा और कुछ नहीं दिखेगा साइड का, तब समझिए कि दृष्टि सिमट रही है, दृष्टियों की क्रिया हो रही है, असली दृष्टि योग हो रहा है। नहीं तो दृष्टि जब तक फैली रहेगी तब तक दृष्टि योग नहीं हुआ। आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद अंधकार मालूम पड़ता है। अंधकार में एक जगह यदि एकटक देखते रहिएगा, वह अंधकार भी दिखाई नहीं देगा, फिर दूसरा कुछ दिखाई देगा, उजाला हो जाएगा। एकटक जब देखिएगा, अंधकार में जब देखते हैं तो पूरा कितना किलोमीटर तक अंधकार है कोई पता नहीं चलता, चौड़ा लंबा भी दिखता है। तो कहते हैं दृष्टि को एक जगह स्थिर करिए, रखिए, यही दृष्टि योग है, इसी को दृष्टि योग कहते हैं। जो ये क्रिया करता है वही सार भक्ति करता है। गुरु महाराज ने जो कहा, आओ भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। इस क्रिया के अलावा जितना कुछ करते हैं वो दरबार में, वो असार भक्ति है। कहते हैं वो जो असार भक्ति करते हैं, भक्ति श्रम निष्फल हो, आप मेहनत जो कर रहे हैं भक्ति करने का वो निष्फल हो जाएगा। गुरु महाराज ऐसे ही कहा जी। इसीलिए कहते हैं दृष्टि योग करिए, यही असली चीज है। कुछ भी मत करिए, कुछ नहीं करने का, न पान चढ़ाना, फूल चढ़ाना, छत न चंदन, कुछ नहीं करना है। आंख बंद करके अपने लक्ष्य पर दृष्टि को टिका के रखिए, बैठे रहिए चुपचाप, बैठे चूत तब निकले सूत। हाँ, चलते न बात न पाई। तो कहते हैं जो बैठता है वही असली साधक है, वही दृष्टि योग कर सकता है। बैठ ही नहीं पाएगा फिर दृष्टि योग क्या करेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस करु गुरुदाया। हाँ, कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। शरीर को सीधा करके आप कुर्सी पर करिए, लेट करके करिए, खड़े खड़ करिए, खड़े खड़े आंख बंद करके कर सकते हैं। लेकिन जो बैठ करके करते हैं, जो गुरु महाराज ने बतलाया है, जिस आसन में, सिद्धासन में, उस आसन में बैठने से विशेष दृष्टि का सिमटाव होगा, साधना करने में विशेष सहयोग मिलेगा, बल मिलेगा। जैसे मान लिया जाए आप खड़े खड़ करेंगे, खड़े खड़ में पैर दर्द करने लगेगा, शरीर स्थिर नहीं रहेगा। सिद्धासन में बैठने से न शरीर स्थिर रहता है, बैलेंस बना रहता है। हाँ, आप करिए, कुर्सी पर बैठ करके करिए, ये भी कहा गया है। खड़े खड़ करिए, चलते चलते करिए, लेटे लेटे करिए, ये कहा गया है। आपका शरीर यदि काम नहीं करता है तो जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, राधा स्वामी दीन दयाला दये नजर निहाल। जैसे बनता है वैसे करिए, जहाँ बैठ करके करना हो करिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करते रहिए। कभी न कभी गुरु की कृपा होगी, निहाल हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।